गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन देखो। पत्नी ने ऐसी फटकार लगाई कि बाबा हो गए। रत्नावली की फटकार से गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा हो गए, साधु हो गए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन को पढ़ते हुए संत ने कहा ऐसी बात बिल्कुल नहीं भाई। क्यों? बोले अगर बीबी की फटकार से साधु बन जाएं तो दुनिया में कोई गृहस्थ आश्रम में रहेगा ही नहीं, सब बाबा बन जाएंगे। दुनिया में कोई अछूता नहीं जो बीबी की डांट न खावे, है क्या? सुनने को तो हर किसी को मिलता है बीच बीच में। तो रत्नावली ने फटकार मारी, गोस्वामी तुलसीदास जी साधु बन गए। इसका अर्थ ये नहीं है कि रत्नावली की फटकार से वो बाबा बने। वो पहले से ही उनके हृदय में, उनके मन में, उनके चित्त में वो कहीं न कहीं एक बड़ी सुंदर बात जैसे स्मरण आया, जैसे किसी दीपक में बाती हो और तेल हो, तो उस बाती को जलाने के लिए माचिस की एक तिली पर्याप्त है। लेकिन जिस दीपक में ना तेल है ना बाती है, एक तिली का हो, डिब्बा खत्म कर दो, जली का? हाँ, नहीं जलेगा ना। वैसे ही जीवन है। गोस्वामी तुलसीदास जी के मन में पहले से ही था, मैया के क्रोध की चिंगारी उनको महात्मा बना दी। जो समझना चाहेगा तक्षण समझ लेगा, जो नहीं समझेगा, समझना चाहेगा वो बिल्कुल नहीं समझेगा। तो भरद्वाज जी कहते हैं कहिए बुझाई कृपा, कृपा करके समझाई। क्या समझाई? ये राम कौन है? श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज मुस्कुरा दिए। भरद्वाज जी, हम आपकी चतुराई को जान गए। यद्यपि आपको कोई भ्रम नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से आपको संशय हो रहा है ना राम जी के बारे में, ठीक इसी प्रकार से ऐसे संशय कीन्ह भवानी, ठीक इसी प्रकार से एक बार संशय मैया पार्वती को हुआ। तो भरद्वाज जी ने कहा उनका इलाज कैसे हुआ? तो याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं महादेव तव कथा बखानी। जो मैं आपका इलाज करने जा रहा हूँ वही इलाज भगवान शिव ने मैया पार्वती का किया। जो वही इलाज किए थे वही इलाज मैं आपके ऊपर करने जा रहा हूँ। संशय, यद्यपि संशय ना पार्वती को हुआ, ना सती को हुआ, ना भरद्वाज जी को हुआ, फिर संशय करने का अभिनय कर रहे थे। क्यों? त्रिकालदर्शी थे। कलयुग में लोग संशय करेंगे, उससे पहले अभी से ही संशय करके उसका निवारण कर दिया जाए। श्री एक बड़ी सुंदर बात, दो बालक रामू और श्यामू सुबह सुबह भ्रमण करने के लिए निकले। तो एक दुकान पर जलेबी बन रही थी। सोचे कि अगर सुबह सुबह जलेबी खाने को मिल जाए तो आनंद हो जाए, लेकिन दुर्भाग्यवश दोनों के पास पैसे नहीं थे। तो रामू और श्यामू ने सोचा कि पैसे तो हैं, ध्यान से समझिएगा, पैसे तो हैं नहीं, जलेबी कैसे खाया जाए? बोले कोई बात नहीं, खा नहीं सकते, कम से कम बनते हुए देख तो सकते हैं। गए दुकान के पास खड़े हो गए। रामू और श्यामू खड़े रहे, लेकिन श्यामू से बर्दाश्त नहीं हुआ। गए हलवाई से पूछा जलेबी कैसे दिए? तो बोले 20 रुपए किलो। तो रामू ने कहा 250 ग्राम दे दीजिए। उसने 10 रुपए की जलेबी दी और रामू बड़े भाव से जलेबी लेकर के किनारे बैठकर खाने लगे। तो श्यामू सोचने लगा न इसके पास पैसा न मेरे पास पैसा, अगर ये जलेबी खा सकता है तो हम भी खा सकते हैं, जो इसके साथ होगा वही मेरे साथ भी होगा। वो भी गया और हलवाई से कहा कि मुझे भी 250 ग्राम जलेबी दे दो, उसको भी प्रदान किया। तो जैसे जलेबी खा करके हाथ धोने लगा रामू, तो हलवाई ने कहा पैसा। रामू ने कहा दिमाग खराब हो गया, आते ही मैंने तुम्हें 10 का नोट पकड़ाया था, आते ही मैंने तुम्हें दिया।
हलवाई ने कहा तुमने तो मुझे नहीं दिया, मुझे तो पैसा नहीं मिला। रामू ने कहा दिया। तब तक दूर बैठा श्यामू ने हलवाई से कहा सुनो भैया, आप दोनों के झगड़े में कहीं मेरा 10 का नोट मत भूल जाइएगा। तो हलवाई सोचने लगा एक झूठ बोलेगा, दो तो झूठ बोल नहीं सकते। हलवाई ने कहा हाँ हाँ भैया, आपका 10 का नोट मुझे याद है, लेकिन इसने नहीं दिया। तो रामू ने कहा मैंने तुम्हें दिया। दोनों में विवाद होने लगा। तो लोगों ने कहा क्या हुआ? बोले इसने पैसा नहीं दिया और कहता पैसा दिया। रामू ने कहा हम दोनों साथ में आए हैं, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो दूर बैठे व्यक्ति से पूछ लो, मैंने तुम्हें पैसा दिया। तो श्यामू से पूछा कि आपने इन्हें पैसा देते हुए देखा? तो श्यामू ने कहा ना, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी है ना इससे कोई दुश्मनी है, ये तो बात सत्य है। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि जैसे मैंने 10 का नोट दिया वैसे इसने भी 10 का नोट दिया, अर्थात न इसने दिया न मैंने दिया, दोनों ने नहीं दिया। ठीक उसी प्रकार से बाबा कहते हैं ऐसे संशय की न भवानी, अर्थात न भरद्वाज जी को संशय हुआ न पार्वती को संशय हुआ, केवल संशय करने का अभिनय कर रहे थे। महादेव तव कथा, शिव जी ने कथा कही। श्री भरद्वाज जी महाराज, श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज वर्णन करते हैं। एक बार की बात है, ये उस समय की बात है, त्रेता में भगवान त्रिलोकीनाथ चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के यहाँ नर का स्वरूप धारण करके पधारे। विवाह भया, पिता की आज्ञा, बचनों का पालन करने के लिए 14 वर्ष का वनवास, सीता मैया का हरण, राम जी का वियोग। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग। राम जी लताओं से, पक्षियों से, वृक्षों से पूछते हैं किसी ने मेरी जानकी को देखा है? आहा, बड़ा सुंदर संकेत। ठीक इसी बीच की बात है, एक बार भगवान शिव नासिक के पास एक वन है, दंडकारण्य। नासिक के पास ही श्री अगस्त्य मुनि का आश्रम था। वहां पर भगवान शिव अगस्त्य ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज ऋषि से कहते हैं एक बार ताजुग माही संभो गए तुम भज ऋषि पाही। एक भरे ताजुग माही संभो गए तुम भज ऋषि पाही। कथा मुनि बरजी बखानी, रामे कथा मुनि बरजी बखानी। सुनिए महेश परम सुख मानी, मुनिसन वेदा मुनिसन वेदा मांग त्रिपुरारी चले
मुनि संगे गच्छे तुम्हारे मुनि से विदा माहि त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। बड़ा सुंदर संकेत। बोले एक बार की बात है, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार भगवान शिव अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गए। क्या सुंदर संकेत है। अगस्त ऋषि कौन है? शिव जी कौन है? भगवान शिव कृपा सिंधु तव परम अगाधा। भगवान शिव सिंधु है। सिंधु करते हैं सागर, समुद्र। और अगस्त ऋषि कौन है? कुंभज ऋषि पाही। घड़े से उत्पन्न हुए हैं। घड़े से अगस्त ऋषि का जन्म हुआ है। तो किसी ने भगवान शिव से पूछा कि आप विशाल समुद्र होने के बाद एक घट से कथा सुनने के लिए जा रहे हो? शिव जी मुस्कुरा दिए। घट का अर्थ है हृदय। बहुत ध्यान से समझिएगा। घट का हृदय है, घट का अर्थ है हृदय। और हृदय का जो पुत्र है वो है भाव। भगवान शिव कहते हैं अगर राम जी की कथा को सुनना है तो अपने प्रभाव को छोड़ करके भाव में डूबना पड़ेगा। जब तक प्रभाव नहीं छोड़ोगे तब तक भाव आने वाला नहीं है। और जब तक भाव नहीं आएगा तब तक भगवान की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए भगवान शिव अपने प्रभाव को छोड़ करके भाव को लेकर के कथा सुनने के लिए गए। कुंभज ऋषि पाही घड़े के पास गए। किसी ने शिव जी से पूछा क्यों? आप तो विशाल हैं, अनंत हैं। शिव जी ने कहा ये छोटा मोटा घड़ा नहीं है, ये वही घड़ा है जिसने पूरे समुद्र को सोख लिया था। अगस्त ऋषि ने समुद्र को पी लिया था ना। मैं उसके पास जा रहा हूं। बाबा पहुंचे। संग सती जननी भवानी पहुंच गए। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। भगवान शिव अकेले कथा सुनने के लिए नहीं गए, मैया सती को साथ लेकर के गए। और जब कथा साथ लेकर के गए तो शिव और सती जब अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो अगस्त ऋषि ने भगवान शिव और मैया सती के चरणों में प्रणाम निवेदित किया। पूजी ऋषि अखिलेश्वर जाने। क्यों? व्यवहारिक दृष्टिकोण से कथा संकेत करती है वक्ता वही श्रेष्ठ होता है जो श्रोता में परमात्मा का दर्शन करे। वक्ता वही श्रेष्ठ होता है जो श्रोता में परमात्मा का दर्शन करे, तभी कथा सुनाने का आनंद डबल होता है। लेकिन जब शिव जी को प्रणाम किया तो शिव जी ने बड़े आदर सहित नतमस्तक होकर के उस प्रणाम को आभार के रूप में प्रकट करते हुए सम्मुख चरणों में प्रणाम करके व्यक्त कर दिया। लेकिन मैया सती और शिव में अंतर है। शिव जी मान रहित हैं और सती मैया अभिमान से भरी है। यहां फिर से कथा संकेत करती है कि भगवान की कथा अभिमान से कभी प्राप्त नहीं होती। जब अभिमान का चोला आप उतार देंगे तभी भगवत कृपा होगी और तभी भगवान की कथा की प्राप्ति होगी। मैया सती सोचने लगी कौन कथावाचक है, ये तो श्रोता को प्रणाम कर रहे हैं। हम कथा सुनने आए हैं, ये कथा कहेंगे। व्यवहार से सुनने वाले को
जो सुनाता है उसको प्रणाम करना चाहिए, लेकिन श्रोता प्रणाम करे उससे पहले कथावाचक महाराज प्रणाम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इनको ज्ञान कम है। सोच लिया, सोचने में क्या हर्ज है हो, बैठे बैठे हम कुछ सोच सकते हैं और बैठे बैठे आपको कुछ सोच सकते हैं, कोई हर्ज है क्या? हा? नहीं ना। लेकिन वो सोच आपकी कहां तक जा रही है आप पर निर्भर करता है। सती मैया सोचने लगी, हमको लगता है इनको ज्ञान कम है। परिणाम बाबा कहते हैं, अरे राम कथा मुनि बरजे बखानी, रामी कथा अगस्त ऋषि ने पूरी कथा कही, बरजी बखानी, परंतु सुनिया महेश परम सुख मानी। अगस्त ऋषि ने पूरी कथा कही, कथा कही, लेकिन सुना कौन? सुनिया महेश परम सुख। केवल बाबा ने कथा सुनी। सती मैया क्या कर रही थी? हो फोटो खिंचवा रही थी क्या? हाँ? बगल तो बैठी थी सती मैया, भी कथा सुनने के लिए आई थी, परंतु कर क्या रही थी? बड़ा सुंदर संकेत। सती मैया शिव जी के बाग में बैठी थी, लेकिन केवल शरीर उपस्थित था, मनी राम तो भ्रमण कर रहे थे। वो मन तो था ही नहीं, मन नहीं ठहरा था। हमारे गुरुदेव भगवान कहते, बेटा कथा में तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन कथवा में रहता कोई कोई है। हो शरीर सबकी दिखती है, मन किसका यहाँ पर उपस्थित है ये ज्यादा महत्वकारी है। मैया सती कथा नहीं सुनी, कथा विश्राम भई। मुनि सुन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। कथा विश्राम भई, शिव जी ने प्रणाम किया, विमल भक्ति प्रदान करके आने लगे। बहुत सुंदर संकेत मैया। जो भी मैंने पहली पंक्ति कही प्रारंभ में, राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य। उदाहरण बड़ा सुंदर संकेत करती है कथा। जब सती मैया राम जी को हृदय में लेकर के राम जी की कथा सुनने के लिए आ रही थी, तो बाबा ने बड़ी सुंदर उपाधि दे, संग सती जग जननी भवानी। जगत जननी जगदम्बा कहा, परंतु आई कथा नहीं सुनी, कथा में मन नहीं लगा। फिर जब कथा नहीं सुनी और जाने लगी, तो चली भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष सुता कह करके संबोधित किया। सारा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जितना थी सब गोस्वामी तुलसीदास जी ने ले लिया। क्यों? जो राम का नहीं वो काम का नहीं, इसलिए सर्वस्व ले लिया। शिव जी कथा सुन करके आ रहे थे, इसी मध्य में लीला होती है। राम जी विलाप कर रहे हैं, सीता मैया के वियोग में रुदन कर रहे हैं। राम जी शिव जी कथा सुन करके जा रहे थे, तो सोचा जिन राम जी की कथा सुन करके कान धन्य भय हैं, अगर उन राम जी का दूर से दर्शन कर लूंगा तो कान के साथ साथ अखियों धन्य हो जाएगी। दर्शन करने के लिए आए। राम जी गुप्त अवतार लिए हैं, गुप्त रूप से अवतार लिए हैं, इसलिए दूर से भगवान शिव ने राम जी को देखा और राम जी को देखते ही बाबा हाथ जोड़ करके प्रणाम करके कहते हैं, जय